नहीं, मेरा नहीं है। मैं तो एक बार भजन लाल जी मेरे को कहा था टिकट दे दूँ सालाबाद से, मैं मना कर गया। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं संत हूँ। संत हूँ तो संत ही रहूँगा। 16 साल की उम्र में महात्मा बना था, मगर मेरा राजनीतिक से मैं जो है ना, मैं नहीं चाहता चुनाव लड़ना। धर्मगुरु आओ राजनीतिक में, प्रदेश की सेवा करो। देखो, धर्म गुरु आए तो देश की सेवा करो, और संत ऐसी बात नहीं, संत राजनीतिक में आएंगे जब ही देश का भला होगा। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। हर रविवार की तरह इस रविवार को भी एनजेपी इंडिया आपके लिए लेकर आया है एक ऐसी प्रेरक स्टोरी जिसमें नायक भी बाबा हैं और महानायक भी बाबा। हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी जिले के गांव जाट जाटी के निकट स्थित अट्टा धाम के प्रधान सेवक की भूमिका में सेवारत बाबा सत्यवीर नाथ की। बाबा के सेवा कार्य आप उनकी जुबानी आगे सुनेंगे, लेकिन इतना सच है कि बाबा ने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की चुनाव लड़ने की पेशकश को ठुकरा दिया था। हरियाणा के पूर्व सीएम भजनलाल ने बाबा को कब चुनाव लड़वाने की पेशकश की थी, यह आप आगे चलकर जान पाएंगे। रोचक बात यह है कि बाबा धर्मगुरुओं के राजनीति में प्रवेश के खिलाफ नहीं है, मगर खुद को राजनीति से दूर ही रखना चाहते हैं। रविवार की स्टोरी पर आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा निवेदन, कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपको यह भी बता दें कि प्रेरक सफर एंड इंस्पायरिंग स्टोरी सीरीज में ये हमारी 26वीं कड़ी है। हम एनजेपी के मंच से हर रविवार को ऐसे नायकों की कहानी सुनाते हैं जिन्होंने अपने या समाज के लिए लीक से हटकर कुछ खास किया हो। बाबा ने तो समाज निर्माण के लिए घर छोड़ दिया है। हम यहाँ यह बात पूरी तरह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह संभव है कि किसी व्यक्ति को बाबा सत्यवीर नाथ की धार्मिक आस्था में कोई आस्था न हो, लेकिन हम यहाँ पर किसी धर्माचार्य की नहीं बल्कि समाज के लिए की जा रही उनकी सेवाओं को आपके समक्ष रख रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि बाबा किस तरह गरीबों की चिंता करते हैं। बाबा के जीवन को निकट से जानने समझने के लिए हम खुद बाबा के अट्टा धाम आश्रम पहुंचे और महाराज श्री से बात की। आप हमारे साथ ही शैली शर्मा और बाबा के बीच हुए संवाद को गौर से सुनिए और जीवन में परोपकार की भावना को और प्रबल कीजिए। सत्यवीर नाथ जी, हमें इस मंदिर के बारे में, इतिहास के बारे में बताइए कि कितने लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं और क्या इतिहास है इसके पीछे। ये तो बहन जी मेरे को करीब यहाँ 35 साल हो गए एक जगह बैठे, और जब हम आए यहाँ इस जगह पे, ये माँ शक्ति बंगलामुखी का सिद्ध पीठ है। बहुत ताकत है माई की यहाँ। और जंगल था जब हम यहाँ आए, कुछ नहीं था। जीर्णोद्धार हम आए जब ही होया यहाँ का। साबी नदी आती थी पहले, साबी नदी के बीच में है ये मंदिर। 2 बार तो मेरे सामने साबी नदी आई है, तो एक धार आई वहाँ से, धारू हेड़ा के जो बैराज है वहाँ से, और मंदिर का गेट के एक इधर के धार निकल गई, एक इधर के निकली, पीछे जाके दोनों एक होगी। तो ये मंदिर में पानी नहीं घुसा। तो बहुत शक्ति है माई की, और बहुत प्राचीन मंदिर है। लोग बाग तो इसको, जो गांव वाले कहते हैं, 1000 से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है ये। ठीक है, यहाँ 10 महंत होली गद्दी पे 11वां मैं बैठा हूँ यहाँ इस गद्दी पर। ये है। क्या क्या सेवा कार्य और किए जाते हैं यहाँ से? और यहाँ बस प्रसाद बनता है, प्रसाद वितरण होता है, और जो है ना, और कोई भी सेवा कार्य किए जाते हैं, गरीबों की सेवा और इसके अलावा कुछ सेवा होती है ना। सर्दियों में कंबल बांटते हैं यहाँ, गरीबों को बांटते हैं बुलाकर, और भी कार्य काफ़ी होता है यहाँ। गौशाला भी है यहाँ। तो कितने गायों का पालन पोषण हो रहा है यहाँ? गाँव का तो बहुत है यहाँ पालन पोषण हो रहा है। एक हमारी गाँव वहाँ पिछोपा के अंदर है, बहुत बड़ी, में 100 गाय हैं करीब पिछोपा में। बहुत बड़ा मठ है हमारा पिछोपा में। फिर सेवा कार्यों के लिए बजट भी होता होगा, तो कहाँ से जुटा पाते हैं बजट? भगत लोग देते हैं सब। इतना चंदा आ जाता है? चंदा वो तो माई करती है, हम थोड़ी करते हैं। मेरे हाथ में क्या है, सब माई रानी देती है। चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। आपका मुख्यमंत्रियों के साथ, अब तक के मुख्यमंत्री जो भी रहा है, गहरा रिश्ता रहा है, और राजनीतिज्ञ लोग भी आपसे मिलने आते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? अरे राम जी, मैं तो कुछ जानता नहीं इस बात को। माँ भगवती जानती है, वो बुलाती है, वही भेजती है मेरे पास। मेरे को थोड़ी ज्ञान है। हाँ, तकरीबन यहाँ सभी राजनेता लोग आते, माई की पूजा करते, आशीर्वाद माई का लेते चले जाते हैं। आपका भी कोई राजनीतिक रुझान है? नहीं, मेरा नहीं है।
मैं तो एक बार भजन लाल जी मेरे को कहा था टिकट दे दूँ सालाबाद से, मैं मना कर गया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं संत हूँ, संत हूँ तो संत ही रहूँगा। 16 साल की उम्र में महात्मा बना था, मगर मेरा राजनीतिक से मैं जो है ना, मैं नहीं चाहता चुनाव लड़ना। संत हूँ मैं, तो मैंने भक्ति तपस्या करनी है, माँ की सेवा करनी है। यहाँ जो राजनीति में महात्मा लोग आजकल आ रहे हैं तो उनका क्या उसके पीछे क्या बताएंगे आप? धर्मगुरु आओ राजनीति में, प्रदेश की सेवा करो। देखो, धर्म गुरु आए तो देश की सेवा करो, और संत ऐसी बात नहीं, संत राजनीतिक में आएंगे जब ही देश का भला होगा। आज के आयोजन के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? हाँ, ये नवरात्रे माई के चलते हैं, और 9 दिन नवरात्रे होते हैं। 10वीं के यहाँ माई का मेला और भंडारा होता है माई का। लोग दूर दूर से आते हैं, कोई दिल्ली से, कोई राजस्थान से, कोई मध्य प्रदेश से। आज मध्य प्रदेश के आए थे पूरा परिवार, वे माई की सवामणि कढ़ाई लगा के गए यहाँ, तो दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। आप यहाँ से कब से जुड़े हुए हैं और आपके आने के बाद क्या क्या बदलाव हुआ है? 17 साल हो गए हैं मेरे को अभी यहाँ पे। महाराज जी मुझे छोटा सा था जब लेकर के आए थे, और मैं दतिया से हूँ, MP। मेरा नाम चंद्र शास्त्री है, और करीब 16-17 साल हो गए मेरे को यहाँ पे आकर के रहते हुए। उसके बाद में जो है महाराज जी के संग में मिलकर के यहाँ कार्य किया है। पूरा मंदिर का जीर्णोद्धार वगैरह सब चल रहा है। माई की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है, पूरा विधिवत, और विधिवत यहाँ पूजन होता है माई का। जैसे 9 दिन विधिवत पूजन होता है, यज्ञ चलता है, भंडारा, फिर 10वीं के दिन भंडारा करते हैं दशहरे पे आकर के। क्या क्या बदलाव आपने देखे हैं? पहले कैसा था और अब कैसा हो पहले गया? पुराने समय का बना हुआ मंदिर था, उसके बाद में गुरुजी ने आकर के ये मेरे सामने सारा जीर्णोद्धार करवाया है। पूरा ये मंदिर वगैरह सब निर्माण कार्य सब मेरे सामने हुआ है। तो आप MP से छोड़कर यहाँ रहने लग गए हैं? मैं यहीं रहता हूँ मंदिर में परमानेंट। थैंक यू।